ओके जी, तो मैं अब ऐसा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ की और यहाँ पे आपको दूसरी जगह पे इसको समझाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे नया पेज खोल लेता हूँ। ओके जी, तो ये आपकी स्क्रीन के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आपसे बताता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब पहली बार ये लूप चलेगा तो एज़ यू नो कि जो सबीरा के नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। और हुर जो है आपको पता है उसके अंदर भी हमने 1 डलवाया हुआ है, तो यहाँ पे हुर में हमने क्या डलवाया, 1 डलवाया। उसके बाद जब ये फॉर लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, सबीरा में भी 1 डल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि जो सबीरा के अंदर 1 पड़ा हुआ है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 की इक्वल हो सकता है, 5 से लेस हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता। और अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तो 1 पड़ा हुआ है, तो 1 डेफिनेटली जो है वो 5 से कम है। तो ये अगर ये बात ट्रू हो जाती है कि सबीरा के अंदर जो कुछ भी पड़ा है वो 5 से कम है या 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हमें लूप को चलाना चाहिए। लेकिन लूप के अंदर पड़ा क्या है, लूप के बीच में उसकी बॉडी में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ग्राफिक विंडो डॉट ड्रॉ लाइन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, और एक ये लिखा हुआ है हुर इज इक्वल टू हुर प्लस 30। तो पहली जो लाइन चलेगी वो ग्राफिक विंडो डॉट ड्रॉ लाइन की चलेगी। और यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि x1 पॉइंट जो है उसके अंदर जो है वो 100 पड़ा हुआ है, और जो हुर है उसके अंदर क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो x की 100 वैल्यू है वहाँ पर, और y की जो कौन सी वैल्यू है, हुर में 1 पड़ा हुआ है, तो 1 प्लस 101 कितना होता है, वो 1 प्लस 101 कितना होता है, 102 या 102। 1 प्लस 101 कितना होगा, 102, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी, और y की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, 102 हो जाएगी। तो वहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देगा। दूसरा पॉइंट जो ड्रॉ करेगा वो क्या ड्रॉ करेगा, थोड़ी सी दूरी पे ड्रॉ करेगा, यहाँ पर 250 पे ड्रॉ करेगा। क्यों, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 250 है, थोड़ा सा दूर है 100 से। और y2 की जो वैल्यू है वो क्या है, हुर प्लस 101। हुर के अंदर क्या पड़ा, 1, तो 1 प्लस 101 कितना होता है, 102। तो ये उसकी x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 102। तो ये इस तरह के 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे और कंप्यूटर इनको ज्वाइन कर देगा, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी। नेक्स्ट लाइन क्या है, हुर इज इक्वल टू हुर प्लस 30। तो हुर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसमें 30 ऐड हो जाएगा। तो हुर में 1 पड़ा हुआ है, 1 प्लस 30 कितना होगा, 31। तो इस स्टेप में जो है हुर की वैल्यू क्या हो गई है, 31 हो गई है। यानी हुर में जो 1 पड़ा हुआ है उसमें 30 ऐड हुआ, और जो रिजल्ट है वो कहाँ से हो जाएगा, वापस हुर में से स्टोर हो जाएगा। तो हुर की वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो गई है, 31 हो जाएगी, ठीक है जी। हुर की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 31। तो आप जो है आपकी यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, 30 नहीं है बल्कि 31 हो जाएगी। तो हुर की वैल्यू जो है, नई वैल्यू 31 हो जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या मिला उसको, नेक्स्ट लाइन मिली एंड फॉर की, कि यहाँ पे लूप एंड हो गया। लेकिन चूंकि ये लूप है ये ऐसे एंड नहीं होगा, पहले कंडीशन चेक होगी। पहली कंडीशन क्या चेक होगी, ये चेक किया जाएगा। लेकिन लूप ऐसे एंड नहीं होगा, तो पहले कंडीशन नहीं चेक होगी, बल्कि पहले क्या हो जाएगा उसमें, ये जो सबीरा है उसमें क्या हो जाएगा, स्टेप 1 क्या करेगा, उसमें 1 ऐड करेगा। तो स्टेप 1 में क्या करेगा, 1 ऐड करेगा। तो ये सबीरा के अंदर जो है 1 ऐड होगा, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होगा, 1 ऐड होगा। तो किस में 1 ऐड होगा, सबीरा के अंदर 1 ऐड होगा। तो सबीरा की वैल्यू 1 है, तो 1 इसमें ऐड हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद स्टेप 1 चेक करने के बाद ये चेक होगा कि जो सबीरा के अंदर अभी जो वैल्यू पड़ी है वो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या 5 के इक्वल होनी चाहिए। और आपको पता है सबीरा के अंदर अभी तो 2 पड़ा हुआ है, तो 2 5 से कम है, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि लूप चलेगा। तो लूप बेसिकली चलता ही तब है जब कोई वैल्यू जो है, सबीरा की जो वैल्यू है वो 5 से कम या 5 के इक्वल हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बार ट्रू हो। तो ये डेफिनेट बात, ये बात ठीक है, दिस थिंग इज़ ट्रू, सबीरा डेफिनेटली 5 से लेस है। तो फिर क्या होगा, ये लाइन दोबारा चलेगी ग्राफिक्स विंडो वाली, और वो क्या करेगी, लाइन ड्रॉ करेगी। लेकिन इस वक्त क्या करेगी, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 100 है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो अभी आपके पास 100 है, 100 पोजीशन के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अभी ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अभी हुर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 31। हुर के अंदर क्या पड़ा है, 31। ये देखिए, ये हुर के अंदर 31 पड़ा हुआ है। तो 31 प्लस 101 कितना होता है, 31 प्लस 101 होता है 131, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 130। 31 प्लस 101 जो होती है वो आई थिंक होती है 132।
तो जो उसकी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी 132। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, आपको पता है तो y एक्सिस नीचे जाने के लिए होता है या ऊपर जाने के लिए होता है। इसी तरह जो सेकंड आपका पॉइंट है वो जो x है वो तो वही है, क्या है 250, ठीक है। लेकिन जो y है हुर के अंदर क्या पड़ा हुआ है 31, ठीक है। 31 + 101 कितना होता है 132। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देगा, तो कंप्यूटर ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगा, तो दूसरी लाइन पे कंप्यूटर ड्रॉ कर देगा। ये लाइन हो गई, कंप्लीट हो गई हमारे पास ग्राफिक्स विंडो वाली। अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि हुर इज इक्वल टू हुर +30। तो हुर के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, हुर के अंदर तो अभी 31 पड़ा हुआ है। तो 31 हुर के अंदर आपके पास अभी 31 पड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ 31। तो 31 हुर के अंदर पड़ा हुआ है और 31 में हमने क्या ऐड करना है 30 ऐड करना है। तो 31 में 30 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 60। तो आपके पास 60 आंसर आ जाएगा होर का। और आपको पता है कि इस स्टेज के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हम जो है, इस लाइन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हमने सबीरा के अंदर कुछ ऐड करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबीरा की वैल्यू अभी 2 ही है, सबीरा की वैल्यू हमने तो चेंज नहीं की यहाँ पे। उसके बाद जो एंड फॉर के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये लाइन चल गई तो अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, तो नेक्स्ट लाइन क्या है एंड फॉर। ओके जी, तो नेक्स्ट मैं ज़रा टाइम देख लूँ। ओके जी, हमारे पास जो है अभी टाइम है जी। तो अब एंड फॉर के ऊपर आ गए, और एंड फॉर ये चूंकि लूप है ऐसा एंड नहीं होगा। पहला काम क्या होगा, पहले स्टेप 1 का काम जो होगा, पहले स्टेप 1 चलेगा और स्टेप 1 क्या करता है सबीरा के अंदर जो कुछ पड़ा उसमें 1 ऐड करता है। सबीरा में इस वक्त 2 पड़ा हुआ है, सबीरा में इस वक्त 2 पड़ा हुआ है, तो उसमें 1 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना होता है 3। उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि सबीरा के अंदर जो है, सबीरा की जो वैल्यू है जो कि अभी 3 है वो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 से कम या 5 की इक्वल हो सकती है। तो 5 से डेफिनेटली बड़ी नहीं है सबीरा की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब नेक्स्ट काम ये करना चाहिए कि हमें लूप के अंदर दोबारा जाना चाहिए और ग्राफिक विंडो के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जो भी लूप के अंदर लिखा है वो हमें चलाना चाहिए, यानी कि जो ग्राफिक विंडो है इसकी लाइन चलानी चाहिए। तो ये ग्राफिक विंडो लाइन दोबारा चलेगी। इस वक्त आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है वो 100 है, वो तो चेंज नहीं हो रही। लेकिन अब ये देखिए होर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, होर के अंदर 60 पड़ा हुआ है। 60 + 101 कितना होता है, 60 + 101 होता है 162, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 100 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 162, ठीक है जी। ये एक पॉइंट ड्रॉ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वो आपने बताया ये 250 है, ये तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। होर में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त 60 पड़ा हुआ है। 60 + 101 कितना होता है 162, y 162। तो ये इस तरह ये एक लाइन कंप्यूटर ड्रॉ कर देगा आपके लिए। ये 3 लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हुर इज इक्वल टू हुर +30। हुर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हुर के अंदर अभी पड़ा हुआ है 60, हुर के अंदर 60 पड़ा है। 60 + 30 कितना होता है 90 होता है। तो 90 को जो है वो हुर में स्टोर कर दिया जाएगा। तो अब 90 हुर में क्या आ गया 90। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन जो है वो कह रहा है कि फॉर को एंड करो, लेकिन चूंकि ये लूप है ऐसा एंड नहीं होगा। सबीरा के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा उसके अंदर क्या करेगा वो 1 ऐड करेगा। तो सबीरा में इस वक्त 3 पड़ा हुआ है, 3 में 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर ये चेक किया जाएगा क्या लूप को चलाना है कि नहीं चलाना। तो ये बात कहाँ से पता चलेगी, ये बात हमें यहाँ से पता चलेगी कि जो 5 ये जो सबीरा की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। तो 5 से छोटी है या उसकी इक्वल है तो फिर तब भी चलेगा लूप, ठीक है। तो इस वक्त तो सबीरा के अंदर जो वैल्यू है वो 4 है, वो 5 से लेस है, तो इसका मतलब ये लूप चलेगा और लूप की बॉडी में जो कुछ भी लिखा होगा वो चलेगा। देखो लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, लूप की बॉडी में लिखा हुआ है ग्राफिक विंडो, ये ग्राफिक विंडो। तो ग्राफिक विंडो चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो लाइन ड्रॉ होगी, लाइन के लिए क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू आपको पता है 100 है, और वाई की वैल्यू जो है मैं ज़रा टाइम भी वो भी देख लूँ, ओके थोड़ा टाइम। और वाई की वैल्यू जो है वो आपको एक्स की वैल्यू 100 है और वाई की वैल्यू क्या होगी, हुर के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा उसमें क्या डालना है 101। हुर के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, हुर के अंदर 90 पड़ा हुआ है। 90 + 101 कितना होता है 101 कितना होता है 191। तो 191 जो है के ऊपर जो है वो पॉइंट ड्रॉ कर देगा। इसी तरह जो x की वैल्यू है वो क्या है 250 है, वो तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन y की वैल्यू क्या है हुर के अंदर जो कुछ पड़ा उसमें क्या 101 डाल देना है। तो हुर के अंदर 90 पड़ा हुआ है, 90 + 101 कितना होता है 191, और ये लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, अभी थोड़े से कुछ टाइम रहता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो कि फिर मैं ये लास्ट स्टेप चलाऊंगा। तो अभी हम ये क्या कि हमने जो है ये लाइन ड्रॉ कर दी, यानी हम इस लाइन को चला रहे हैं इस वक्त, हुर इज इक्वल टू हुर, ठीक है। मतलब सॉरी इस लाइन को भी हम चलाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने लाइन तो ड्रॉ कर दी, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब नेक्स्ट लाइन जो हमारी चलेगी वो क्या पर चलेगी हुर इज इक्वल टू हुर +30, ठीक है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो नेक्स्ट लाइन हमने ये चलानी है नेक्स्ट स्टेप उसमें वीडियो में, ठीक है। तो